हेलो स्टूडेंट, साइंस दीवाने परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का इस वीडियो में हम क्लास 10th के साइंस विषय पर अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा 2023-24 में आने वाले पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका समय सीमा होगी 3.25 घंटे और इसका पूर्णांक है 80 नंबर का। तो ये एक क्या है कि मॉडल पेपर है और इसमें जो मेन क्वेश्चन है वो लिए गए हैं। और अगर आप इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आप इस पेपर को कितना हल कर सकते हैं। और एक चीज़ ये भी है कि अगर आपने इसको पेपर को अच्छे से हल कर दिया, यानी 80 नंबर में से आप कितने नंबर लेके आ रहे हैं। अगर आप 80 में से 70 का स्कोर कर रहे हैं, 60 का स्कोर कर रहे हैं, कितना स्कोर कर रहे हैं वो देखना है। एक तो आपको ये डिपेंड होगा, दूसरी आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो अपने इसको पेपर को पूरे का हल कर लेंगे। अगर ये आपको पेपर अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि आपको मैं नेक्स्ट जो भी पेपर डालूँगा तो आपके पास कम से कम नोटिफिकेशन तो मिल जाए। तो चलो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अपना पहला क्वेश्चन होगा सेक्शन ए से स्टार्ट करेंगे। अपन सेक्शन ए यानी खंड ए में अपन लेंगे बहुविकल्पी क्वेश्चन यानी मल्टी चॉइस क्वेश्चन लेंगे। तो पहला प्रत्येक क्वेश्चन हम 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो बहुविकल्पी क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। मैं आपको साथ साथ में जितने क्वेश्चन हो सकते हैं उतने सॉल्व भी कराऊंगा। ज़्यादा टाइम नहीं लेके अपने जल्दी से ही पेपर को कवर करने की कोशिश करेंगे। और ये पेपर आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, तो आप इसको अच्छे से कवर कर सकते हो। आप इसको देख भी सकते हो, जो क्वेश्चन नहीं आ रहे उसको आप सर्च भी कर सकते हो। और अगर आपने इसको पेपर को अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो आप कंपेयर करके देख लेना। अभी जो हाफ ईयरली उसमें देखना कि इनमें से कितना परसेंट आपको कवर कर रहा है। और उसके बाद जो एनुअल एग्ज़ाम हुए वार्षिक, उसमें भी आप उसको ये देखना है कि कितने परसेंट इसमें से आपको मिल जाएंगे। यानी इसका डिपेंड तो आपको हाफ ईयरली में मिल जाएगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन की बात करें कि मानव देखो पहला क्वेश्चन है कि मानव में फुफ्फुस यानी फेफड़े किस तंत्र का भाग है। यानी मानव का जो फेफड़ा है वो किस तंत्र में आता है। पोषण में आता है, उत्सर्जन में आता है, श्वसन में आता है या परिसंचरण में आता है। तो फेफड़े का काम होता है सांस लेना, तो सांस का इसका मतलब आंसर हो जाएगा श्वसन। क्वेश्चन नंबर सेकंड है निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है। कौन सा है, इंसुलिन है, थायरोक्सिन है, एस्ट्रोजन है या ऑक्सिन है। देखो आपको पता है कि इंसुलिन एस्ट्रोजन और थायरोक्सिन सभी के सभी क्या है, ह्यूमन के हार्मोन है। यानी ये किस में मिलेंगे, मानव में मिलेंगे। तो इसका आंसर होगा ऑक्सिन। ऑक्सिन हार्मोन किस में पाया जाता है, पादपों में पाया जाता है। यानी आप क्वेश्चन करो तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जैसे कि 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अगर आपको क्वेश्चन आंसर नहीं आ रहा है तो आप सबसे पहले तो ये देखो कि 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो उसका आंसर आपको पता है कि ये बिल्कुल हो ही नहीं सकता। फिर उसके बाद जैसे कि थर्ड नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि कौन कौन से वैज्ञानिक को आनुवांशिकता के जनक कहते हैं। यानी इसमें हिंदी और इंग्लिश में दोनों में दिखा है, बोथ लैंग्वेज में पेपर बना हुआ है। विच साइंटिस्ट इज कॉल्ड द फादर ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के फादर किसे कहते हैं, अपने को पता है कि ये मेंडल को कहते हैं। किसको कहते हैं, मेंडल को। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगर आपको ये पता है जैसे मेंडल, इसमें ध्यान रखना अगर क्वेश्चन का आंसर किसी का नहीं आ रहा है और आपको ऐसे 1 या 2 ऑप्शन ऐसे लग रहे हैं कि ये तो बिल्कुल ही नहीं होंगे। जैसे आप मान लो कि इसमें आपको एक क्वेश्चन आ गया कि कौन से वैज्ञानिकों को आनुवंशिकता का जनक कहते हैं। तो अगर आपको ये पता है कि बेटसन तो नहीं होगा तो इस पर क्रॉस करो, मार्गन ये भी नहीं है तो इस पर क्रॉस करो। अगर आपको बिल्कुल ये पता है ना कि बेटसन मार्गन तो नहीं होगा, तो बाकी की 2% है तो 50% का चांस हो गया। तो कोई भी आप किसी भी एक अच्छे पे क्या कर सकते हो, टिक कर सकते हो। अगर आपको पता नहीं है तो, अगर आपको पता है तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, जो राइट आंसर है उसी पे ही टिक कर देना है। जैसे जैसे इसमें क्या है, मेंडल है तो मेंडल पे टिक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस रसायन का उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे इसका किसका करेंगे, सिल्वर ब्रोमाइड। आंसर हो जाएगा ए के साथ। अब जैसे कि अगर अपने पास टाइम होता तो हम सिल्वर ब्रोमाइड है इसको तो पढ़ लिया है, सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग फोटोग्राफी में होता है। लेकिन अपन को पता है कि सोडियम क्लोराइड NaCl क्या होता है, सोडियम क्लोराइड खाने का नमक होता है। इसके बारे में बात कर सकते हैं। बेकिंग सोडा भी, तो बेकिंग सोडा क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। अमोनियम क्लोराइड के बारे में बात कर सकते हैं। सब के बारे में अपन डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन अपने का ये है कि टाइम जल्दी से इसको ज़्यादा टाइम ना लेते हुए इस पेपर को अपलोड कर दूं, इसलिए क्या हुआ शॉर्ट में थोड़ा चलेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि पीओपी, प्लास्टर ऑफ, पीओपी को क्या बोलते हो, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो अपने को पता है प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है, यानी जिप्सम होता है ना, जब जिप्सम को गर्म करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन, जब भी 373 केल्विन पर हम जिप्सम को गर्म करते हैं तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। तो जिप्सम का सूत्र क्या होगा, अपने को पता है जिप्सम होती है कैल्शियम सल्फेट और 2H2। जैसे ए क्या है, जिप्सम का फॉर्मूला है, इसको अपन क्या करेंगे, गर्म करेंगे। क्या करेंगे, जिप्सम को गर्म करेंगे। गर्म करेंगे तो अपन को पता है कि जब भी किसी चीज़ को गर्म किया जाता है और उसके अंदर पानी यानी वाटर की उपस्थिति है तो वाटर क्या होगा, तो वाटर क्या होगा जाएगा, वो भाप के रूप में क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो अब ये बताओ, मैंने आपको ये बता दिया कि प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको क्या बोलते हैं शॉर्ट में, पीओपी, किससे बनता है, जिप्सम से। अब जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 2H2। क्या होता है, CaSO4 2H2 होता है, ये जिप्सम का फॉर्मूला होता है। इसको गर्म करते हैं तो क्या बनेगा, जल कमी आ जाएगी तो ½ H2 बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा, पीओपी का फॉर्मूला, यानी पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होगा। इसका आंसर होगा बी, CaSO4 डॉट 1/2H2। ये पीओपी का है। अगर जिप्सम का पूछ ले तो होगा CaSO4 डॉट 2H2। ठीक है, आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। ये जैसे ये धोने का सोडा, ये धोने का सोडे का हो गया, ठीक है, और ये जैसे खाने के सोडे का, तो आपको इसी चीज़ को ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसी सीक्वेंस में पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्कृष्ट गैस किसे कहते हैं। उत्कृष्ट गैस यानी नोबल गैसेस किसे कहोगे आप। नोबल गैसेस वो होती हैं जो क्या करेंगी, किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करती, यानी उत्कृष्ट गैस नोबल गैसेस कौन सी होगी, यानी वे गैसेज होंगी जिसका क्या होता है, अष्टक क्या होता है, अष्टक पूर्ण होता है। जो क्या होती है, निष्क्रिय होती है, वो कौन सी होती है, हीलियम हो गया। कौन सी हो जाएगी, हीलियम होता है। उसके बाद देखते हैं कि किसी प्रकाशिक घटना के कारण पानी में खड़ी पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है। किस कारण से वो मुड़ी हुई दिखाई देगी, तो अपने को पता है कि वो अपवर्तन के कारण मुड़ी हुई दिखाई देगी। किसके कारण, रिफ्लेक्शन, यानी रिफ्लेक्शन के कारण किसी दिखाएगी, अपवर्तन के कारण क्या दिखाई देगी, वो मुड़ी हुई दिखाई देगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वस्थ नेत्र के किस भाग में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, यानी नेत्र की बात हो रही है, किसकी, आंख की बात हो रही है। तो अपने को पता है कि जब प्रकाश है वो किस पे जाके गिरेगा, जब हमें प्रतिबिंब बनेगा दृष्टि पटल पे। इसका आंसर क्या होगा, ए, यानी दृष्टि पटल पे जैसे ही क्या गिरेगा, प्रकाश गिरेगी, वहाँ पर क्या होगी, जब दो प्रकाश की किरणें वहाँ एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेगी तो वहाँ पर जो अपने जो इमेज बनेगी तो कहाँ बनेगी, दृष्टि पटल पे। और कैसी बनेगी ये भी ध्यान रखना, दृष्टि पटल पर हमेशा कैसी बनेगी, वास्तविक व उल्टी बनेगी। कैसी बनेगी, वास्तविक व उल्टी। जिसको सीधा करने का काम कौन करेगा, इसके सीधे काम करने का काम करेगा मस्तिष्क, यानी माइंड पर उसको सीधा कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति यानी पी है पावर, यानी पावर का ऐसा मात्रक क्या होगा, पावर विद्युत शक्ति, यानी शक्ति क्या लगा देता है, वाट लगा देता है। अपने को पता है शक्तिमान क्या लगा देता है, वाट लगा देता है, इसलिए इसका क्या होगा आंसर, वाट। यानी इसको याद रखने का तरीका बता देता हूँ कि शक्तिमान वाट लगा देता है, इसके साथ किसी ने पंगा लिया तो उसको क्या लगा देगा, वाट। तो शक्ति का मात्रक क्या होगा, ऐसा ही वाट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि निम्न में से कौन सा नवीकरण संसाधन है। नवीकरण यानी रीन्यूएबल सोर्स कौन कौन सा होगा, क्या पेट्रोल है क्या। अब इसमें आप ऐसे क्वेश्चन आप ऐसे देख सकते हैं, जैसे कोयला है, कोयला को यूज किया खत्म हो जाएगा, प्राकृतिक गैस को यूज किया खत्म हो जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। पेट्रोल है ये भी लिमिटेड है, इसको यूज किया खत्म हो जाएगा। लेकिन सौर ऊर्जा, सूर्य से आने वाली ऊर्जा क्या क्या लिमिट होगा क्या, क्या ये कभी खत्म होगी, नहीं होगी ना। तो इसका आंसर कौन सा होगा, ए, यानी सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी क्या हो जाएगा, इसका नवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। इसके बाद में निम्न, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। किसकी बात करिए, आहार श्रृंखला की। एक तो होती है आहार श्रृंखला और एक होती है
एक तो यानी आहार श्रृंखला बोल सकते हैं और इसको खाद्य श्रृंखला बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं अपने? खाद्य श्रृंखला भी बोल सकते हैं और इसको आहार श्रृंखला भी बोल सकते हैं। यानी एक तो खाद्य श्रृंखला यानी कि आहार श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला, ये क्या होती है? एक ही दिशा में चलती है, ठीक है, इस दिशा में चलती है। और एक होता है खाद्य जाल, जो इस टाइप का क्या बना लेगा? जाल बना लेगा, ठीक है। तो अपन को पता है कि इसमें अपन देखेंगे कि कौन सा निर्माण करेगी? क्या घास? देखो पहला ऑप्शन, ये तो आप नॉर्मल से कर सकते हो जैसे कि क्या घास है? घास है, घास फिर गेहूं है या आम है? ऐसा तो है नहीं कि घास है, घास को गेहूं खा रही है, गेहूं को आम खा रहा है, ऐसा तो कुछ होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है जैसे घास है, घास को बकरी खा रही है और बकरी को मानव। देखो हो सकता है घास को बकरी खाती है, पता है हमें, और बकरी को मानव, क्योंकि मानव क्या होता है? मांसाहारी बताया, यानी सर्वाहारी होता है। क्या देखो ये आ रहा है ना आंसर? सेकंड क्या फर्स्ट तो होगा नहीं, क्या सेकंड हो सकता है कि बकरी को गाय ने खा लिया और गाय को हाथी ने खा लिया? तो ये भी नहीं हो सकता। क्या हो सकता है? ये घास को मछली ने खा लिया, मछली को बकरी ने खा लिया? ये भी नहीं हो सकता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी क्या हो जाएगा? जो आहार श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला का निर्माण कैसे होगा? इसका आंसर होगा घास। घास को बकरी ने खा लिया और बकरी को किसने खा लिया? मानव ने। आगे बात है जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी बांध बना हुआ है। टिहरी बांध अपने को बताया किस नदी पे बना हुआ है? गंगा नदी पे। अगर भागीरथी आता तो क्या करते हैं अपन? भागीरथी करते हैं, लेकिन भागीरथी नहीं है तो क्या करेंगे अपन? गंगा नदी। इस प्रकार से अपने कितने क्वेश्चन हो गए? 12 क्वेश्चन हो गए। और कितने नंबर के हो गए अभी तक? यानी 12 अंक के। 12 अंक के अपन क्या आ गए? ऑब्जेक्टिव टाइप आ गए, यानी 12 इंटू अभी आपके क्वेश्चन हो गए। अभी देखते हैं, देखो 12 इंटू 1 यानी 12 क्वेश्चन अभी तक हो गए, 12 अंक तक के। अब उसके बाद बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक, यानी रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब देखते हैं इसमें, देखो बच्चों अभी आप तक जितने भी क्वेश्चन मिले हैं, अब देखो जितने क्वेश्चन को आए मेरे हिसाब से तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर देखो अगर आप ये भी कवर देखो कि आपको ये क्वेश्चन कितने तक आते हैं, कितने क्वेश्चन आप कवर कर रहे हो, कि आपने 12 में से अभी तक जो 12 में से 12 के 12 आ रहे हैं, 11 आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं? और अगर नहीं आ रहे तो क्यों नहीं आ रहे? कहाँ पर कमी है? ये भी चीज़ आप तलाश करो, क्योंकि बच्चों अभी भी टाइम है, आप कर सकते हो कवर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ कि कार्बन और कार्बन, कार्बन कार्बन के मध्य जो कार्बन कार्बन के मध्य जो एकल बंध है ना, वो कौन सा यौगिक क्या कहलाता है? अपने को पता है एक बंध सिंगल बॉन्डेड, कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्डेड होगा, उसे क्या कहेंगे अपन? उसे कहेंगे एल्केन। क्या कहेंगे? एल्केन। डबल बॉन्ड होगा तो उसे एल्किन। क्या कहेंगे डबल बॉन्ड को? एल्किन। और ट्रिपल बॉन्ड होगा उसको कहेंगे एल्काइन। क्या कह देंगे? एल्काइन। यानी सिंगल बॉन्ड बता दिया, सिंगल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के बीच में, सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो उसे कहेंगे एल्केन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एल्केन। अभी लिख देते हैं आपका इसका आंसर एल्केन। इसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन है कि परमाणु के किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा? यानी कोई परमाणु है, क्या है? परमाणु, और के उसके किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी आ सकती है? यानी जैसी कक्षाएं होंगी अलग अलग, सभी परमाणु की अलग अलग कक्षाएं होती है, तो उन कक्षाओं में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? तो उसका सूत्र होगा 2n की स्क्वायर। n क्या होता है? n होगा यहाँ पर कक्षा की संख्या। जैसे मैंने बात करें कि परमाणु के किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो कोई आपसे पूछ ले कि सेकंड कोष में, कौन से? दूसरे कोष के अंदर अधिकतम कितने हो सकते हैं, यानी परमाणु के किसी कोष में, तो अपन किसी कोष का मतलब अपन दूसरे बात कर ले, और इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, उसका सूत्र क्या बता दिया मैंने? 2n की स्क्वायर। और n यहाँ क्या होगा? n होगा कोष, कि कौन से कोष का पूछ रहा है। जैसे सेकंड का पूछ रहा है तो 2 गुणा 2 की घात 2, 2 गुणा 2 की घात 2, 4 हो जाएगा बराबर में 8 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे 3 नंबर पूछ ले, जैसे कौन सी कक्षा में पूछा? n बराबर में, जैसे n बराबर में इसने 3 नंबर पूछ लिया, n बराबर में 3 है, तो अपना फॉर्मूला क्या होगा? 2n की स्क्वायर। तो 2n की जगह लिखना 3 और 3 की क्या लगा दूँ मैं? स्क्वायर। तो 3 की स्क्वायर क्या होगा? 9, यानी 2 गुणा 9, 2 गुणा 9, 2 गुणा 9 बराबर कितने हो जाएंगे? 18। कितने हो जाएंगे? 18। यानी कितने रह सकते हैं? मैक्सिमम
18। देखो बच्चा, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें, लाइक भी करें चैनल को, और हो सकता है उतने अपने यार दोस्त जितने भी फ्रेंड है आपके क्लासमेट वाले जितने भी हैं उनको शेयर भी कर दें, ताकि वे भी इस वीडियो का क्या ले सकते हैं, फ़ायदा उठा सकें और वो भी अपना क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये भी चीज़ ध्यान रखना, अगर आपने पेपर पूरा सोल्व कर लिया है तो आपको ये ध्यान रखना है ज़रूर कि आपको इस 80 नंबर में से आपने 80 नंबर में से कितने नंबर का खुद सोल्व कर दिया, यानी कितने नंबर आपको खुद जैसे आपके खुद की तैयारी के कितने नंबर मिल रहे हैं, वो चीज़ भी आपको देखनी है। तो अपने जैसे इसी क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य की खाली स्थान को क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। जैसे एक तंत्रिका तंत्र ये हो गया, तो और दूसरा तंत्रिका तंत्र एक और हो गया, तो इनके बीच के जो स्थान होगा ना, इस स्थान जो बीच का स्थान, इसको क्या कहेंगे अपन, सिनेप्स कहेंगे। यानी एक तंत्रिका तंत्र ये, दूसरे तंत्रिका ये, तो इसके बीच के स्थानों का कहेंगे सिनेप्स कहेंगे, जहाँ पर क्या होता है, आवयवों का स्थानांतरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए व बी के नाम लिखो। क्या लिखना है अपना, कि ए क्या है और इसमें बी क्या है। अब एक रिएक्शन दे रखी है तो आपको ये देख कर पहचान गए होगी, क्योंकि ये 6th क्लास से शुरू हो जाती है कि ये एक प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया है। तो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में आपको ही पता है कि क्या होता है, कि जब पेड़ पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण कौन करेगा, पेड़ पौधे करेंगे। तो पेड़ पौधे अपने पता है कि जो पर्यावरण में CO2 है उसका उपयोग करेंगे, और साथ में जल का उपयोग करके क्या बना लेंगे, ग्लूकोज बनाएंगे, और क्या बनाएंगे, ऑक्सीजन बना लेते हैं। ठीक है, तो ये जब ए और बी क्या होगा, इसमें ए आप लिखो कि जब भी CO2 और जल मिलकर जब ग्लूकोज और CO2 का निर्माण करते हैं, तो उस टाइम ए और बी, ए क्या होगा, एक तो अपने को पता है कि प्रकाश वो सूर्य की लाइट की जरूरत होती है, एक तो प्रकाश की जरूरत होगी, तो ए लिख सकते हो आप सूर्य का प्रकाश, ए क्या हुआ, सूर्य का प्रकाश। और बी क्या लिखोगे आप, बी आप लिख सकते हो क्लोरोफिल, यानी क्लोरोफिल यानी पर्णहरित की जरूरत होगी, और एक है यानी एक तो क्लोरोप्लास्ट की जरूरत हो जाएगी, दूसरी बात हो जाएगी सूर्य का प्रकाश। तो ये दो चीज़ ए और बी हो जाएगी। अब आगे ये चीज़ आपकी बताना है कि ये सिंबल किसका है, जिसमें एक तरफ प्लस तेरे का एक तरफ है माइनस तेरे का है। तो अपने को पता है ये किसका चिन्ह है, ये है अपना सेल का चिन्ह। किसका होता है, सेल का चिन्ह होता है, जिसमें एक माइनस होता है और दूसरा प्लस होते हैं। अगर ऐसे ही सेल बहुत सारे मिल जाए, ऐसे सेल क्या होते हैं, बहुत सारे मिल जाएंगे, तो वह क्या कहलाएगा, बैटरी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बैटरी। यानी अगर एक सिंगल की बात हो रही है तो सेल है, और ऐसे ही सेल प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे बन गए, पूरा श्रृंखला बना लेंगे। क्या बना लेंगे, वो बना लेंगे अपना बैटरी। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत जनित्र, विद्युत किसकी बात हो रही है, विद्युत जनित्र, यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक विद्युत जनित्र की बात हो रही है। यानी यांत्रिक क्या करेगा, किसकी बात हो रही है, अपन जनरेटर की बात करते हैं। तो अपने पता है जनरेटर, जनरेटर में जैसे अपन हैंडल मारेंगे तो क्या आएगा, जनरेटर, यांत्रिक उसका पंखा घूमेगा ना, यानी यांत्रिक ऊर्जा को किस में कर देगा कन्वर्ट, वो विद्युत ऊर्जा में। बिल्कुल आसान सा है। यानी जनरेटर का काम तो अपन को पता नहीं, भी शादी के अंदर जो जनरेटर अपन काम लेते हैं उसमें क्या होता है, जो पंखा घूमता है यानी यांत्रिक घूम रहा है, यांत्रिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट कर दिया, विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, तो ऐसे ही अपने बहुत सी चीज़ें को ऐसे ट्रिक से माध्यम से भी कवर कर लेंगे। और इस चैनल पे अब मैं कंटिन्यू आपके एक एक लेक्चर डालता रहूँगा, हर एक पूरा सब्जेक्ट अपने साइंस के पूरे सब्जेक्ट के क्लास नोट्स के भी PDF डाल दूंगा। और वैसे भी अपन इस चैप्टर को भी अच्छे से कवर करेंगे, एक एक चैप्टर, जैसे 13 चैप्टर, 13 के 13 चैप्टर अपने कवर कर लेंगे। तो अगर ऐसे आपको वीडियो चाहिए तो आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तभी तो आपसे नोटिफिकेशन मिल पाएगा और आपको सूचना भी मिलेगी कि हाँ कि वीडियो अपलोड हो चुका है। तो इसके बाद अपन बात करते हैं अति लघुतरात्मक प्रश्न। ये भी कितने नंबर के हैं, 1 नंबर के हैं। तो इससे पहले देखो अपने कितने क्वेश्चन कवर कर चुके हैं अभी तो, देखो अपने थोड़ी सी 1 मिनट थोड़ी व्यवधान हो गया है। जैसे अपने अभी देखो कितने 6 कर लिए, पहले 12 तो पहले कर चुके थे, और 6 अब कर लिए, कितने हो गए अभी तक, 18 नंबर के कर लिए। अब 18 नंबर के बाद अपना आता है अति लघुत्मक प्रश्न। ये भी क्या है, एक एक ही नंबर के हैं, एक एक नंबर के ही क्वेश्चन हैं। जैसे अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, चैप्टर फर्स्ट का है अवक्षेपण अभिक्रिया, यानी जब कोई अभिकारक
रिएक्शन करता है तो उत्पाद के रूप में एक अवक्षय प्राप्त होता है। जो जल में क्या होता है, अविलय होता है, उसे क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, उदासीन विलियम का पीएच क्या होगा, अपने को पता है उदासीन है तो उसका पीएच 7 ही हो जाएगा। ऐसे इसी टाइप में से जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्र धातु के 2 उदाहरण लिखने हैं, तो आप मिश्र धातु के 2 उदाहरण दे सकते हैं। उसके बाद मीथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना भी बनानी है, आपको चैप्टर 4 से लिया गया है। मेंडलीव की आवर्त सारणी ये भी अपने है नहीं। शरीर का संतुलन मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है, जिस मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं और उसके भी भाग अलग अलग होते हैं, तो कौन सा भाग शरीर को संतुलित करना है, तो ये भी आपको बताना है। क्योंकि अगर बेटा आप पूरी डिटेल से पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता दूं। अब आप इनको एक एक क्वेश्चन या बड़े बड़े लाइनों के क्वेश्चन है तो आप इनको कवर करें अच्छे से। उसके बाद है कि नर में पाए जाने वाले लैंगिक हार्मोन कौन कौन से है, जैसे प्रोजेस्टेरोन है कि कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है कौन सा होता है वो देखना है। जैसे प्रोजेस्टेरोन किस में होता है, महिला में होता है, तो इसी ये बात करें नर की बात करें, नर में जैसे टेस्टोस्टेरोन हो गया। उसके बाद जैसे एक क्वेश्चन है कि विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर का क्या कार्य होता है, वोल्ट मीटर के कार्य बताने हैं। इसके बाद आते हैं छठ चुंबकीय चारों और जो चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखाएं होती है ना, जो उनके बारे में बताना है। इसके बाद है कि जीवाश्म ईंधन के 2 उपयोग लिखने हैं। ओजोन परत का लाभ क्या होगा, क्या होता है ओजोन परत, जो क्या होती है, जो पराबैंगनी किरणों को आने से पृथ्वी पर रोकती है। उसके बाद फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम होता है, लेफ्ट हैंड साइड बताना है, ठीक है। अंगूठा किस दिशा को प्रदर्शित करता है, अंगूठा। उसके बाद आता है कि लोहे। उसके बाद ये क्वेश्चन अपने चले थे अतिरिक्त गुरुत्वात्मक कर लिए 12 क्वेश्चन, यानी अभी तक अपने कितने पेपर कवर हो गया, अभी तक बचा देखो 12 पहले था, 6 बाद में, 12 अब हो गया, यानी 12 दूनी 24 और 30 नंबर का अभी तक अपने पेपर सोल्व कर लिए हैं। बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे। तो जैसे लोहे पर जंग से बचाने के 2 तरीके बता दीजिए, देख लो, कर लो, पेंट कर लो, गैल्वेनाइजेशन कर लो। कार्बन के 2 अपरूप कौन कौन से, बिल्कुल आसान सा, कार्बन की हीरा और ग्रेफाइट हो गए। मिसाइल की संरचना यानी साबुन वाला कैसे बनेगा, अच्छे से बनाने है। और सारणी इसको छोड़ो। इसके बाद आमाशय, नेक्स्ट क्वेश्चन, आमाशय में पाए जाने वाले अम्ल के नाम कौन कौन से आमाशय में होता है, सेल होता है कौन कौन से, तो उन सब के नाम और उसके कार्य लिखना है। प्लेसेंटा क्या होता है, किसे कहते हैं, इसका कार्य क्या होगा, जो क्या करता है प्लेसेंटा, जो माता से बच्चे के बीच में जो संबंध होता है उसे प्लेसेंटा के द्वारा। पुष्प के अनुप्रस्थ काट का चित्र भी बनाकर समझाना है, बिल्कुल आसान से। लेंस का क्षमता सूत्र मात्रा क्या है, डायप्टर होता है, सूत्र भी बता देना आपको। आगे है किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, ये कारक बताने हैं कि लंबाई, तार की लंबाई पे करता है कि अनुप्रस्थ काट पर करता है, कि वो चीज़ें सब के सब आपको अच्छे से आने चाहिए। विद्युत परिपथ तथा साथियों के सामान्य उपयोग पर होने वाले 2 सुरक्षा उपयोग भी लिखने हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए दक्षिण हाथ के अंगूठे का नियम भी बताना है। जैसे इसके बाद ये क्या है, प्रतिरोध ज्ञात करना है। इसमें परिपथ में क्या दे रखा है, कितने ओम दे रखा है, ठीक है। उसके बाद ऊर्जा के नवीकरण स्रोत, अनवीकरण स्रोत की परिभाषा दीजिए। नवीकरण जिसे नवीकरण और अनवीकरण स्रोत जिसका उपयोग दोबारा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार अपने ये क्वेश्चन भी कर लिए 2-2 नंबर के। इसके बाद अब नेक्स्ट आता है दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न। अब दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न है 3-3 नंबर के। पहला है कि वसा युक्त खाद्य पदार्थ को विकृत गंध से बचाने के लिए क्या उपाय लिखने चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए, यानी खाद्य पदार्थ है वो खराब ना, उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं। दूसरी है रेडॉक्स अभिक्रिया बने, उपचयन अभिक्रिया यानी रेडॉक्स अभिक्रिया हो गई। उसके बाद है मानव में अग्नाशय ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन के नाम लिखने, उनके कार्य भी लिखने, और कमी से होने वाले कौन कौन से रोग हो सकते हैं। अग्नाशय ग्रंथि के बारे में बात करना है, जिसको मिश्रित ग्रंथि भी बोलते हैं, पैनक्रियाज, ठीक है। तो इसी प्रकार के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं कि मानव आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में लिंग निर्धारण को समझाइए। इसका आरेखित चित्र बनाना है, लिंग निर्धारण को बताना है। 46 गुणसूत्र होता है, 44 प्लस में 2, 44 क्या हो जाएंगे, ऑटोसोम, और 2 एक्स और एक्स वाई क्या होंगे, सेक्स के क्रोमोसोम, गुणसूत्र जो निर्धारण करता है लड़का हो गई या लड़का। उसके बाद नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीर्घदृष्टि दोष के निवारण में कौन से लेंस का काम में लिया जाता है, और सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य का
लाल रंग क्यों दिखाई देता है, ये भी बिल्कुल आसान से हैं, पूरे नोट्स में आपको मिल जाएंगे। इसके बाद होता है व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र व उपयोग CaOCl2। उसके बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, नाम, उपयोग। अम्ल व क्षार में दो अंतर। सब प्रकार के अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, वो क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। इसके बाद होता है आपके, ये क्या है, भाग खंड दयागन बड़े वाले क्वेश्चन। तो इसके अथवा के अंतर निम्न को सम्मिलित करना है कि संतरा, इनमें कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं, इनको संतुलित करना है। जैसे संतरा के अंदर अपना संतरा खट्टा होता है, सिट्रिक अम्ल हो जाएगा, अपने को पता है। इमली जैसे टार्ट्रिक होते हैं, आंवला में, ये चीज़ें अपने को करना अच्छे से, ठीक है। इसके बाद आता है धावन सोडा का रासायनिक सूत्र व दो उपयोग लिखने होंगे। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि मानव में उत्सर्जन किसे कहते हैं, और मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र। मानव में अपोहन डायलिसिस यानी किसमें, जब किडनी काम करना बंद कर देती है, यानी वृक्क काम करना बंद करती है, तो रक्त का शुद्धिकरण किसके द्वारा होता है, अपोहन के द्वारा। तो उसके बारे में लिखना है। इसके बाद आता है कि मानव में भोजन का पाचन पाचन मानव में भोजन का पाचन किसे कहते हैं, मानव पाचन तंत्र के बारे में अच्छे से बताना है। भोजन में लार ग्रंथि का क्या कार्य है, यानी मुख में दो लार ग्रंथियाँ होती है, लार जो रिलीज होती है, कौन कौन से एंजाइम होते हैं, उनके बारे में आपको अच्छे से बताना है। ये एक एक क्वेश्चन में हम पूरे अच्छे से कवर कर लेंगे। अपने जो चैप्टर जितने भी नोट्स हैं उसमें सब के सभी आज जितने भी क्वेश्चन है, टोटल के टोटल क्वेश्चन है, ये नहीं कि एक क्वेश्चन नोट से बाहर है। जैसे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब किनारे कित बनाना है, और F अगर फोकस F पर स्थिति होगी तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, कैसे बनेगा, छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, ये चीज़ें आपको बतानी है। वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में दो अंतर भी बताने हैं। इसके बाद दर्पण लेंस में भी अंतर बताना है, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब द्वारा अंतर तक, ये भी चीज़ें बतानी है। बस इसी के साथ अपना चैप्टर ये पूरा मतलब चैप्टर क्या, ये जो अपना क्या हो गया मॉडल पेपर कंप्लीट हो गया। अगर बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़, थोड़ी मेहनत मैंने की है तो थोड़ी सी आप एक लाइक और सब्सक्राइब करने का तो आप भी थोड़ी सी कष्ट कर लेना। वीडियो अच्छा लगे तो ऐसा काम ज़रूर करना, और कमेंट में ये भी करके बताना कि ये वीडियो कैसा लगा। अगर दूसरा वीडियो भी चाहिए तो वो भी कमेंट करके बता देना कि दूसरा टेस्ट इसका चाहिए। इसीलिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।